नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है और प्रदेश के इसी सियासी तापमान को मापने का सबसे जबरदस्त शो है सिंहासन, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे ताजा, सबसे गर्म और सबसे जोरदार मुद्दे पर हम करते हैं डिबेट, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सीएम योगी इन दिनों दिन रात दहाड़ रहे हैं, माफिया कल्चर को मिट्टी में मिला देंगे, सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों, प्रहार करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। तो विपक्ष भी कई मुद्दों पर इन दिनों हावी नजर आ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बात चाहे राम मंदिर की हो, बात चाहे हिंदू मुसलमान की हो, और ऐसे में एक एक बयान पर पूरी तस्वीर पलट जा रही है। सरकार को विकास, कानून व्यवस्था पर घेरने की बजाय इन दिनों विपक्ष के कुछ नेता, खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जिसका कोई गुणागणित ही नहीं है। और यकीन मानिए, विपक्ष की गाड़ी इससे डिरेल हो जाएगी। फिर कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, और बीजेपी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा चुनावी ताना बाना बुन देती है। अब कहानी मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद में एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में सियासी बवाल मच गया। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए जावेद अली खान ने हिंदुओं को जहरीला कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी जगहों पर मुलायम सिंह यादव के समय से ही समाजवादी पार्टी का मजबूत सपोर्ट बेस है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट है। जरा खुद सुनिए बयान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है। अब जाहिर है जावेद अली हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, कह रहे बीजेपी ने हिंदुओं को जहरीला कर दिया, हिंदू जहरीले हो गए। वो तो गनीमत है कि हिंदुस्तान है जहां पर ऐसे बयानों को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। हाँ, लेकिन पार्टियां बहुत सीरियसली लेती हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और पार्टी के कई नेताओं ने जावेद अली पर जवाबी हमले बोले। पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू जहरीला हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कट्टरपंथी हो गए हैं, जो देश विरोधी हो गए हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि इसका खामियाजा अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में भुगतना होगा, इस बयान की कीमत चुकानी होगी। जावेद अली हो या अखिलेश यादव, ये बयान देना कि हिंदू जहरीला हो गए हैं, हाँ हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए हैं, हिंदू जहरीला हो गया उसके लिए जो देश विरोधी, हिंदू जहरीला हो गया जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू जहरीला उसके लिए है। अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो हिंदू एक एक पाई का हिसाब लेगा कि हम कितना जहरीला हैं। गिरिराज सिंह के अलावा भी बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों के नेताओं ने जावेद अली के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, पलटवार किया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने भी इस बयान पर पलटवार किया। जावेद अली जैसे जो लोग हैं, भारत जो है जब बंटवारा हुआ था देश का, तो धर्म के आधार पर हुआ था, और यहाँ देश की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। भगवान राम को अगर भगवान नहीं तो अपना पूर्वज मानेंगे, राम राम कहेंगे, उस आधार पर यहाँ रहे थे। अब वो समय आ गया है
कि जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ऐसे जितने भी जहरीले नाग हैं जो इस देश में गजवाए हिंद का सपना देखें, और ये समाजवादी पार्टी की देखिए जो पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लाते हों, उनके लोग उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये भाषा समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी भाषा है, उनके द्वारा बुलवाया जाता है लगातार। अब भगवा का समय है, हिंदुत्व की सदी है और ज़्यादा दिन इनके नहीं बचे हैं। ये जितने भी इस तरह के कठमुल्ले हैं उनको पाकिस्तान भेजने का काम बहुत जल्दी किया जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से जहरीले शब्द स्टालिन बोलते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, किस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में वहां पर दुर्गा पूजा को रोकती है और किस प्रकार से हिंदुओं के विपक्ष के कार्य करती हैं, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता भगवान राम जी को गाली बकते हैं, किस प्रकार से लगातार सनातन को अपमानित करते हैं। तो विपक्ष जब मुस्लिम विक्टिम होता है तब उस वक्त इनकी आवाज निकलती है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, पूरा का पूरा कश्मीर खाली करा लिया गया हिंदुओं से, नहीं बोलते। थूक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, कितने जिहाद हिंदू झेलेगा, और फिर तुम कहते हो कि हम जहरीले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जावेद अली के बयान पर तीखा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं, चाहे जावेद अली जी हों या कि दूसरे नेता हों, कभी भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, कभी तुलसीदास जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी संविधान के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या हो गया इनकी जबान को? ये केवल गुमराह करना जानते हैं और गुमराह होने वाले अब भारत के लोग नहीं हैं। और ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उनकी तरफ देखो जरा, क्या हालचाल है। जहाँ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही, जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ हमारे सनातन संस्कृति के रहने वालों का क्या हाल है। आप जरा जाकर के उन बस्तियों में झांक करके देखिए। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सर्व समाज के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे और ऐसे काली जबान बोलने वाले को जो किसी भी तरह से समाज में दंगा फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्रवाई होगी। तो जावेद अली खान अकेले नहीं है जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इतिहास में नजर डालें तो हिंदू विरोधी बयान भी नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समय समय पर सनातन संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है। कुछ बयान अगर आपके सामने रखना चाहें तो वो भी देख लीजिए। 13 मई 2026 एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान, ना तो ब्राह्मण अच्छा होता है और ना ही कोई तवायफ। 27 मार्च 2026 हरदोई में एसपी नेता ने कहा, यदुनंदन वर्मा का विवादित बयान प्रभु श्रीराम और माता कौशल्या पर अमर्यादित टिप्पणी की, वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। 18 दिसंबर 2025 एसपी सांसद आर के चौधरी का विवादित बयान, हिंदू संस्कृति के खिलाफ दिया बयान, अंतिम संस्कार और होलिका दहन को प्रदूषण का कारण बताया। 20 अक्टूबर 2025 एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान, दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाते ही क्यों हैं, दिए मोमबत्ती पर क्यों खर्च करना, इसे हटा देना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे। जुलाई 2025 कांवड़ यात्रा के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। 14 अप्रैल 2025 एसपी के मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान सामने आया, मंदिर शक्तिहीन, गौरी और गजनवी को न रोक पाए, यह आरोप था, यह बयान था। 11 फरवरी 2025 अखिलेश यादव ने 144 साल बाद के महाकुंभ पर सवाल उठाया। 3 फरवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी होता है, जया बच्चन ने बयान दिया। 17 जनवरी 2025 महाकुंभ के श्रद्धालुओं की संख्या फर्जी दिखाई जा रही है, अखिलेश यादव ने बयान दिया। 29 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग और खुदाई करो, अखिलेश यादव ने यह आग्रह किया सरकार से। 11 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। 9 जनवरी 2024 अखिलेश यादव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है वो अस्वीकार कर दिया। 20 दिसंबर 2023 कहा राम मंदिर का इवेंट जो है, उद्घाटन जो है वो मार्केटिंग इवेंट है, एसटी हसन ने कहा। 19 मई 2022 हिंदुओं में पत्थर डंडे से ही मंदिर बन जाता है, अखिलेश यादव ने कहा। अप्रैल 2009 भगवा राजनीति देश के लिए खतरा है, मुलायम सिंह यादव ने कहा। अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, थक गया हूं, वरना भी 1 घंटा सारे इसी में निकल जाएगा, तो हम लोग बहस कब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरा में अब जावेद अली खान का नाम जुड़ गया है, लेकिन दिक्कत यह नहीं है जावेद अली खान ने बयान दिया, दिक्कत यह है कि अभी तक पार्टी आला कमान की तरफ से इसे लेकर न तो कोई कार्रवाई की गई है, न इस बयान का खंडन किया गया है। हिंदुओं को जहरीला बताकर समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम वोट हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं। क्या वाकई आने वाले समय में हिंदुओं को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का सपना देख सकती है?
और क्या विपक्ष की चुनावी गाड़ी इस विवादित मुद्दे पर फंसकर डिरेल हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। दर्शक हमारे साथ में बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। पूजा जी से पहला सवाल कि भाई अब क्या है, उन्होंने बयान दे दिया जिनको बयान देना था, तो क्या इस बयान के साथ है पार्टी, इस बयान के खिलाफ है? क्या इस बयान का खंडन हुआ है या नेता साहब पे कोई कार्रवाई हुई है? पूजा जी। विवेक जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपने बयान सुनाया और बयान में आपने ये भी सुनाया कि उन्होंने कहा कि भाजपा बहुसंख्यकों के अंदर जो है जहर घोल रही है। हाँ, प्रयास कर रही है, जहर घोलने का प्रयास तो भाजपा कर ही रही है, लगातार कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुसंख्यक है वो जो है जहरीला हो गए। ये गलत कहा, नहीं जहरीला हुआ है। और समाजवादी पार्टी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ये जो है उनकी अपनी समझ होगी, उनको लगता होगा कि हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। ये भाजपा जहर घोलना चाहती है, इनका तो प्रयास ही रहता है और ये करते भी है इस तरीके से। बाकी जो उन्होंने कहा कि आपको जो है जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हो सकता है कि उनकी विधानसभा में ये हालात होंगे, उनको लगता होगा कि जो है दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो लोग आते हैं, उनके बीच में वो अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि आपके पास में जब मुझे रिलीजियस जानकारी नहीं है मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मैं बस जानती हूँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे धर्म है, तो सेकुलरिज्म अपना कंट्री है, सबके अपने अपने धर्म मानते हैं, पर मैं सनातन धर्म को बहुत अच्छे से जान रही हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा चर्चा कर पाती हूँ। तो हो सकता है कि उसमें परेशानी आती होगी, पर इस बात को कहना है कि वो जो कह रहे कि बहुसंख्यक जहरीला हो गया है, समाजवादी पार्टी उस बात का खंडन करती है, उस बात का समर्थन नहीं करती है। उसके अलावा भी यही बात आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं कहता है? पूजा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यही बात आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं कहता? अभी तक खामोश क्यों है? विवेक जी, जब आप उनसे जाकर के प्रश्न पूछेंगे, अभी कल उनकी प्रेस वार्ता होगी, आप पूछिएगा, बिल्कुल वो कर देंगे खंडन। और इसलिए तो हमें अपॉइंट किया हुआ है ना, ताकि आकर के बैठ करके हम बता पाए। अब हर समय पूरे ऑल टाइम आपका चैनल में आप ही तो एंकरिंग करते नहीं होंगे ना। अब कहा जाए कि विवेक जी ने एंकरिंग की थी उस टाइम में, ये क्यों नहीं बोला गया? हम लोग को अपॉइंट इसीलिए किया गया हुआ है ताकि जो बातें वो उनके मुख से नहीं पहुंच पा रही हैं आप तक, तो वो हम आपको बता सके। और उसके बाद में अभी जो मैंने देखा कि आप देख रहे हैं एसपी नेताओं की हिंदू विरोधी बयान, मतलब कितना बढ़िया आपने होमवर्क किया हुआ है। वर्तमान की थोड़ी बात कर लेते, कितना अच्छा लगता ना विवेक जी। अभी वर्तमान की बात करने के लिए आपको बुलाया ना मैंने, मतलब हाँ वही तो, मैं वर्तमान की बात कर लीजिए ना। मतलब आपने इतना होमवर्क किया, आपकी टीम ने ये नहीं बताया वर्तमान में अयोध्या में क्या चल रहा है। क्या वो सनातन धर्म में आस्था पे आघात नहीं हो रहा है? आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इतने गंभीर मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, और पैरेलल नहीं बनाना चाहिए था। एक तरफ संजय निषाद जी का भी लगाना चाहिए था ना, आपको मंत्री है कि मैं मुझसे पूजा जी, संजय निषाद जी का कि उन्होंने कहा कि खीर खाने से भगवान श्री राम नहीं होते हैं। आपको लगाना चाहिए था जो डिप्टी सीएम थे पूर्व, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि माता सीता टेस्ट पे भी है। आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगाना चाहिए था, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए कि महाकुंभ का जो आयोजन का जो आप लोगों ने जिम्मा है, और महाकुंभ के हेड को आपने आजम खान जी को बना दिया था, वो सारा ग्राफिक्स भी डालना मैं थोड़ा सा रह गया। मैं इस बार अपनी टीम से कहूं, जो पीडीए मंत्री रहेगा, जिसके पास में विभाग रहेगा, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, नहीं, मैं अगली बार से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी अपनी स्टडी थोड़ा और वो अच्छे से करें जी। हाँ, थोड़ा स्टडी करें, और अगर कम पड़े तो हमसे भी ले लेना, हम लोग भी तो स्टडी करते हैं, हमारे पास भी आंकड़े होते हैं, और पैरेलल बनाया करें ना, ताकि पता तो चले। मैंने कहा ना, संजय निषाद ने कहा कि जो है संजय निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम जी खिचड़ी से नहीं हो सकते हैं, वो तो जो अलग ही लेवल का इल्जाम लगाने लग गए थे। डिप्टी सीएम इनके कह रहे थे कि माता सीता श्रेष्ठ बेबी है, और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है भगवान हनुमान जी की जाति बता रहे थे कि वो किस जाति से आते हैं। अभी आपने बयान सुनाया वो नहीं, लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा। देखिए मैं आपकी देखिए लोकतंत्र है ना, मैं सेक्युलर आदमियों में पक्ष विपक्ष दोनों की चिंता करता हूं। मुझे लगा कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, तो इस पर स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, इसलिए इस मुद्दे को मैंने थोड़ा विस्तार देने की कोशिश की है। बाकी सारे मुद्दे तो हर जगह चल ही रहे हैं। रामकुमार पाल जी, इस पर बयान मैं आपका चाहूंगा, इस पर जवाब चाहूंगा। जो पूजा जी कह रहे हैं कि भाई आपके पास भी, बीजेपी के आसपास भी, बीजेपी का गठबंधन में भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं।
देखिए, इनकी जैसी गंदी बातें हम लोग नहीं करते। विपक्षियों का बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोजगार सुशासन के मुद्दों पर इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता, क्योंकि देश विकास की तरफ चल रहा है, तो उस तरफ इनको मुद्दा ही नहीं मिलता। और कभी मंदिर जाएंगे नहीं, मथुरा जाएंगे नहीं, और उस पर सवाल उठाएंगे। अभी अकाउंट का सवाल उठा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।